गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग मैट्रिसेस का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन कहता है इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका और इसका ऑर्डर पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है और ये राइट द एलिमेंट्स आपको पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हमने यहाँ पे आपका लिख लिया मैट्रिक्स। क्वेश्चन हमारा ये था ए इज इक्वल टू 235√3, ये हमारा एलिमेंट था। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा ऑर्डर को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोटि। यानी कि आपका पहला सवाल है कि इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है। हमने आपको बताया था ऑर्डर किसे कहते हैं, m/n को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर कहते हैं। जहाँ पर m क्या है हमारा, m रो है और n क्या है हमारा, ये कॉलम है। तो आपको हमने बताया था कि लेफ्ट से राइट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो बोलेंगे, और ऊपर से नीचे जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4। आप याद रखेंगे ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके हम नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3/4। अगला प्रश्न कहता है हमारा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसको आप गिन के भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर आप इसके ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई करके भी आप बता सकते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 12 होंगे, जो कि हमारा आंसर हो गया। अगला आप देखेंगे, कहता है अगला 3 नंबर क्वेश्चन, A13 का वैल्यू आपको बताना है। हमने आपको इसमें बताया था कि अगर हमारा Aij रहता है, ये कॉल ऑर्डर इसका m/n, यहाँ पे पहला क्या होता है, पहला को हम रो बोलते हैं और जे को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले वाला रो दूसरे वाला कॉलम। मैंने आपको बताया था ये क्या हो गया हमारा R1 R2 R3, ये हमारा C1 C2 C3 और C4, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम है। हमारा पहला एलिमेंट पूछ रहा है आपसे A13, 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो, यानी कि आपको फर्स्ट रो पे ध्यान देना है, बाकी किसी को आपको नहीं देखना है। फर्स्ट रो का कितना, थर्ड, यानी कि थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो हमारा ये है और इसका थर्ड कॉलम ये है हमारा, यानी कि आंसर में क्या हो जाएगा 19। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा A21, यानी कि 2 क्या हो गया हमारा, रो, सेकेंड रो देखेंगे और ए यानी कि पहला कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा 35, तो हमारा 35 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा A33, पहला 3 यानी कि क्या, ये रो और ये भी कॉलम, यानी कि थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये हमारा थर्ड रो, ये हमारा थर्ड रो है, इसका थर्ड कॉलम में क्या होगा -5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा A24, यानी कि पहला क्या है 2, यानी कि सेकेंड रो, और ये क्या है 4, यानी कि फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो का चौथा कॉलम कौन सा हमारा, ये 12, यानी कि एलिमेंट का क्या हो जाएगा 12 वैल्यू हो जाएगा। अगला क्या रहा लास्ट हमारा A23, यानी कि पहला वाला रो और दूसरे वाला कॉलम, यानी कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम हमारा है 5/2, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कर रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट हैज़ 13 एलिमेंट्स। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट्स दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, और अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे हमने यहाँ पे आपका एलिमेंट्स ले लिया है, हमारे यहाँ पे 24 एलिमेंट्स है, हमने यहाँ पे आपका एलिमेंट्स ले लिया है 24। इसका पॉसिबल ऑर्डर कह रहा है। हमने आपको ऑर्डर बताया था किसे होते हैं, m/n को ऑर्डर कहते हैं। यानी कि आप 24 को 2 भागों में तोड़ के कितनी बार लिख सकते हैं उसको हम लोग ऑर्डर कहेंगे। तो हम लोग पहले 1 × 24 लिख लेंगे, फिर 24 × 1 लिख लेंगे। इसमें देखिए हमारा क्या हो गया, 1 हो गया रो, और ये पीछे वाला क्या हो गया हमारा कॉलम हो गया। इसी प्रकार से अगर इसको हम 24 × 1 लिखते हैं, यानी कि हमारा 24 रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया। इसको आप किस प्रकार से और लिख सकते हैं, 2 × 12 या फिर 12 × 2। इसको आप लोग और लिख सकते हैं 3 × 8 या फिर 8 × 3। इसको और आप लोग लिख सकते हैं 4 × 6 या फिर 6 × 4। तो ये हमारा पॉसिबल मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए हमारे 8 हो गए। अगला इसी में प्रश्न कहता है हमारा कि अगर एलिमेंट्स 13 होता तो इसका ऑर्डर क्या होता, तो इसको हम सिर्फ 2 ही तरह से लिख सकते हैं, 1 × 13 और एक 13 × 1, यानी कि कितना हो गया पॉसिबल 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी कि अगर आपके पास इस बार एलिमेंट्स यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 18 है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और अगर एलिमेंट 5 होगा तब इसका ऑर्डर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है आपके पास एलिमेंट्स क्या दवा 18, इसका ऑर्डर आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार 1 × 18 लिख सकते हैं, या फिर 18 × 1 लिख सकते हैं, फिर 2 × 9 लिख सकते हैं, या फिर 9 × 2 लिख सकते हैं,
फिर बाद 3 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं और हम 6 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल ऑर्डर हमारे कितने हो गए, पॉसिबल 6 हो गए। आई होप आपको समझ आएगा। अगला हमारा है एलिमेंट अगर हमारे पास 5 हो तो। अब हमारे पास कहता है अगर आपके पास एलिमेंट्स 5 हो तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसको 5 को हम 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1 के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यानी कि आपको एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना जिसका ए आई जे दिया हुआ है आपको और आपको मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिया है, हमारा क्या हमने लिया है यहाँ पे, माना है कि ए आई जे इजकल टू 2x2 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है जिसका ए आई जे का वैल्यू आपको दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इससे आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना है। तो पहले हमने एक मैट्रिक्स बनाया है ए इजकल टू A11 A21 A12 और A22। ये क्या हमारा रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो हमारा हो गया 2 रो और 2 कॉलम हो गया। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा हमारा। अगर हम इन चारों एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, हमारा इसका चारों एलिमेंट्स आ जाएगा तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आइए इसको हम देखते हैं, पहले एलिमेंट से निकालते हैं। पहला एलिमेंट है हमारा A11 यानी कि A11। अब आप इसको समझ गए होंगे, आई है यहाँ पे जी है, यानी कि आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू हमारा 1 है। यहाँ पे हम रखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। क्या क्या हमने, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू हमारा 1 है, तो आई का वैल्यू 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आप जब ऐड करेंगे 1 + 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4/2 = 2। ठीक है। अगला एलिमेंट हमारा क्या है, A12 आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू हमारा 2 हो गया, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा क्या जाएगा 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हमारा हो गया ये 9/2। अगला एलिमेंट हमारा क्या है, A21 इजकल टू, अब आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो 2 + 1 इस पर हम पुट करेंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा क्या जाएगा 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 = 9/2। सेम आ जाएगा हमारा। अगला और लास्ट एलिमेंट है हमारा A22, यानी कि A22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम हमको निकालना है। इसके लिए आई का वैल्यू भी 2 और जे का वैल्यू भी 2, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा 2 = क्या जाएगा हमारा 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16/2 = 8 हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पे चारों एलिमेंट्स निकाल लिया है अपना, ये हम अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो हमने यहाँ पे लिखा है A = हमने यहाँ पे मैट्रिक्स क्या माना था, A11 A12 A21 और A22। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। A11 का वैल्यू हमने क्या निकाला है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। A12 का वैल्यू 9/2, तो हम यहाँ पे 9/2 लिख देंगे। A21 का वैल्यू हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 9/2 लिखा है, तो हम यहाँ पे 9/2 को पुट कर देंगे। और A22 का वैल्यू हमने निकाला है 8, तो हम यहाँ पे 8 को पुट कर देंगे। अब हमारा ऑर्डर क्या था 2/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। हम आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देते हैं। हमारा दिया हुआ था A = AIJ, जिसका हमारा ऑर्डर था 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लिया। तो हमने यहाँ पे लिया है A11 A12 A21 A22। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारा क्या है फर्स्ट रो, इसलिए हमारा ये क्या होता है AIJ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या रो, और लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो मेरा रो का वैल्यू एक 1 है, ये भी 1 है, और अगला में A2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रो 2 है, तो A2 और A2 ये कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2, यहाँ पे C1 C2 R1 और हमारा R2। तो हमने यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। अब आपका दिया हुआ था समीकरण AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमने यहाँ पे बारी बारी से इन चारों एलिमेंट्स को वैल्यू पुट किया और ये हमने यहाँ पे एलिमेंट्स निकाला। तो हमारा ये मैट्रिक्स = आ गया हमारा आंसर A = 2 9/2 9/2 8, हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, जो हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए हमारा सेम सेकंड क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और AIJ का वैल्यू, इस बार आपको इक्वेशन आपका चेंज हो गया, यहाँ पे I/J हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्या हो गया AIJ का वैल्यू I/J। इस बार भी हम 4 एलिमेंट्स निकालेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए हम देखते हैं इसको बारी बारी से। पहले हम निकाल लेते हैं A11 = क्या जगह हमारा I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 1, तो 1/1 = हमारा 1 आ गया। अगला हम निकाल लेते हैं A12 = ये हमारा क्या हो जाएगा 1, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू हमारा क्या है 2, तो 1/2। अगला हम निकाल लेते हैं A21 का वैल्यू। हमने यहाँ पे निकाला है
A21 का वैल्यू, समीकरण नंबर था I/J, I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, तो ये हमारा क्या जाएगा 2 ही हो जाएगा। और लास्ट हम निकाल लेते हैं A22, जिसके लिए I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो हमारा चारों एलिमेंट्स आ गया है। अब हम लोग मैट्रिक्स लिख लेंगे। A इक्वल टू क्या था हमारा एलिमेंट्स, A11 का वैल्यू मैंने निकाला है 1, ठीक है, और A12 का वैल्यू मैंने निकाला है 1/2, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर A21 यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा, इसका वैल्यू हमने 2 निकाला है। फिर A22 लास्ट एलिमेंट 1 है, तो हमारा 1 और इसका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। आइए हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड मैट्रिक्स का दिया हुआ आपको एलिमेंट Aij का वैल्यू I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इससे हमको भी इस बार फिर चार एलिमेंट्स आपको निकालना है I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 पे। चार एलिमेंट्स हमारा क्या क्या है, A11, इसके लिए I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 + 2 मल्टीप्लाई J का वैल्यू क्या है हमारा 1, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 × 1 2 और +1 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर क्या आता है हमारा 9, तो 9/2 हमारा हो गया। अगला हम निकालेंगे A12, जिसके लिए I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 हो जाएगा हमारा। तब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, I का वैल्यू हमारा क्या हो गया 1 प्लस J का वैल्यू क्या है हमारा इस बार 2, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका होल का स्क्वायर अपॉन 2। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 25/2। अगला हम एलिमेंट निकालेंगे A21 का वैल्यू, जिसमें हमारा I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, तो I की जगह पे इस बार हम 2 रख देंगे प्लस 2 यहाँ पे पहले से, J का वैल्यू क्या है हमारा 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 2 × 1 2 और 2 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर क्या था हमारा 16/2 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 8 आ गया। अब हमारा एक लास्ट A22 एलिमेंट्स बचा हुआ है, I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2, I की जगह पे हम 2 पुट करेंगे और J के वैल्यू पे 2 पुट करेंगे, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 + 2 6 यानी कि 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 6 का होल स्क्वायर क्या था 36/2 यानी कि 18 हमारा हो गया। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ये चारों एलिमेंट्स हमने निकाल लिया है। अब हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स हमारा A इक्वल टू क्या होगा A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या निकाले हमने 9/2, ठीक है। अगला हमारा A12 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम क्या है हमारा 25/2। अगला हमारा क्या है A21 यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम हमने क्या निकाला है 8, यहाँ पे 8 रख देंगे हम। A22 का वैल्यू हमने 80 निकाला है। ये हमारा सेकेंड 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी कि आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है और इस बार आपको कौन सा मैट्रिक्स होना है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि आपका वैल्यू निकालने में आसानी होगा। तो आइए देखते हैं इसको मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख लिया है एक मैट्रिक्स हमारा A = Aij, जिसका ऑर्डर था हमारा 3/4। तो मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया 3/4 ऑर्डर का, यानी कि इसमें क्या है 3 रो और 4 कॉलम। तो देख लीजिए आप R1 R2 R3 तीन हमारे पास रो हो गए और C1 C2 C3 C4 हमारे पास 4 कॉलम हो गए। तो हमें यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसका 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन Aij = हमारा आपको वैल्यू पहले से दिया हुआ है 1/2 mod -3i + j, यानी कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। हमारे पास पहला एलिमेंट था A11, यानी कि A11 का आपको वैल्यू निकालना है। तो यानी कि I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो हमने यहाँ पर लिखा है 1/2, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई I का वैल्यू 1 और हमारा J का वैल्यू प्लस में क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या जाएगा 1/2 ये मॉड -3 × 1 तो -3 + 1, ठीक है। अब हमारा क्या जाएगा ये 1/2 मॉड -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा -2 होगा। बट मॉड का मतलब होता है अगर मॉड के अंदर -x है तो ये बाहर में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव गायब हो जाता है। यहाँ पे क्या है -2 है तो ये बाहर की निकलेगा 2, तो 2/2 तो हमारा क्या जाएगा 1 हो गया। पहला एलिमेंट हमारा क्या आ गया 1 आ गया। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं A12 ले लेते हैं इस बार हम। A12 जिसके लिए I का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और J का वैल्यू हमारा 2, तो 2 रख देंगे हम। अब ये क्या जाएगा हमारा 1/2, ये क्या जाएगा -3 + 2, -3 + 2 हो जाएगा हमारा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आ गया हमारा -1 1/2 और यहाँ पे अंदर में -1, बट ये माइनस क्या करेगा पॉजिटिव बना देगा क्योंकि ये मॉड है, तो 1/2। अगला एलिमेंट हम लेंगे A13, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1, I का वैल्यू क्या है 1 है और J का वैल्यू हमारा 3 है, तो 3 प्लस में, ठीक है। तो ये क्या जाएगा हमारा 1/2
-3 + 3, ये क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि आंसर हमारा हो गया 0। अगला हमारा A14, इसके लिए हम क्या करेंगे 1/2 -3 × 1, तो हमारा क्या जाएगा प्लस, इस बार हमारा जे का वैल्यू क्या है 4, तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे। तो इस बार देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो -3 + 1, तो यहाँ 1/2 -3 + 4। तब देखिए इसमें क्या होगा, पॉजिटिव 1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव का साइन ज़्यादा बड़ा है, पॉजिटिव में 4 है और नेगेटिव में 3 है, तो हमारा पॉजिटिव 1 होगा, तो 1/2 था तो 2। अगर पॉजिटिव ही रहेगा अंदर में तो पॉजिटिव तो बाहर निकलेगा ही। तो हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स निकाले हैं, लेकिन इसमें 3/4 ऑर्डर का है, तो हमको 8 एलिमेंट्स और निकालना पड़ेंगे। कौन कौन, तो हम लिखेंगे A21 = इस बार हमारा आई का वैल्यू क्या आ गया 2, तो -3 × आई का वैल्यू जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 2 + जे का वैल्यू 1, तो 1। तो अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट बना लेते हैं हम, ये हमारा क्या जाएगा -6 + 1, ये हमारा क्या जाएगा -5, बट बाहर क्या निकलेगा 5, तो 5/2। अगला हम लिखेंगे A22 = A22 का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो हमारा A22 = क्या आ जाएगा 1/2, इसके लिए आई का वैल्यू 2, तो ×2 + जे का वैल्यू 2, तो 2 = 1/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 -6 जोड़ 2, ये क्या आएगा अंदर में -4 आएगा, लेकिन मोड के कारण +4 बाहर होगा, और 4/2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये 2 हो जाएगा। अगला A23 हम निकालेंगे 1/2, आई का वैल्यू क्या है हमारा 2, तो 2 से गुना करेंगे, जोड़ जे का वैल्यू 3, तो 3 इसमें जोड़ देंगे, ये हमारा क्या जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए -6 + 3, चूँकि ये आएगा तो -3, लेकिन मॉड है तो +3 जगह, तो 3/2। अगला हम निकालेंगे A24 का वैल्यू 1/2 -3, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 4, तो +4, तो हमारा क्या जाएगा 1/2। ये देखिए -6 + 4, अंदर में तो आएगा क्या -2 ही, लेकिन मॉड के कारण +2 बाहर होगा, तो 2/2 = 1। अगला हम निकालेंगे A31, इसके लिए इस बार हमारा क्या हो गया, आई का वैल्यू हो गया हमारा 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और जे का वैल्यू हमारा 1, तो ऐड कर देंगे हम 1, ये हमारा क्या हो जाएगा -9, 1/2 mod -9 + 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -9 + 1 -8, लेकिन हमारा मॉड है तो ये +8 बाहर आएगा, तो हमारा क्या जाएगा 4 जगह। अगला हम निकालेंगे A32, ठीक है, इसके लिए आई का वैल्यू हमारा क्या है 3, तो × 3 से, जे का वैल्यू 2, तो ऐड करेंगे 2, ये क्या जाएगा 1/2, 3 × 3 -9 + 2, ये चूंकि बाहर तो करेगा -7, लेकिन मॉड है तो मॉड करने क्या होगा बाहर +7, 7/2। अगला हमारा निकलेगा A33 एलिमेंट्स हम निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2, क्या था हमारा क्वेश्चन -3 × आई का वैल्यू 3 + जे का वैल्यू हमारा 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 -9 + 3, ये हमारा क्या आ जाएगा -9 + 3, यानी कि -6 का मॉड बाय 2, मॉड से -6 को बाहर करेंगे तो 6 बाहर आएगा, /2 = हमारा 3 हो जाएगा। लास्ट हम निकालेंगे A34, ये हमारा क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 -3 × आई का वैल्यू 3, तो ×3 + जे का वैल्यू 4, तो 4, 3 × 3 -9 + 4, चूँकि ये मॉड है तो मॉड के अंदर होगा -5, मॉड से बाहर करेंगे -5 को तो प्लस कर देगा वो, तो 5/2 हमारा आंसर हो गया। अब हमको मैट्रिक्स पूछ रहा था A = क्या मैट्रिक्स था 3/4 का हमारा मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को यहाँ से हमने जो निकाला यहाँ पे वैल्यू, इन सारे वैल्यू को आप बारी बारी से देख के यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको पुट करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख लिया A = ये हमारा ऑर्डर आ गया, ये हमारा सारा एलिमेंट था A11 A12 A13 A14, मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, हमारा 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स था, यही हमारा आंसर हो गया। आइए इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सेकंड दिया हुआ है Aij = 2i - j, इस वैल्यू पे आपको पुट करके इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए अब उसको भी हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैंने वैल्यू ले लिया यहाँ पे Aij = 2i - j। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं बारी बारी से। A11 का वैल्यू 2 × 1 - 1 क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। A12 का वैल्यू 2 × आई का वैल्यू 1 - जे का वैल्यू 2, तो 2 - 2 0। A13 का वैल्यू 2 × 1 - 3, ये क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। A14 का वैल्यू 2 × 1 - 4, ये हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। A21 का वैल्यू 2 × इस बार आई का वैल्यू चेंज हो गया 2 - 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 - 1 3। A22 का वैल्यू 2 × 2 - 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 4 4 - 2। A23 का वैल्यू 2 × 2 - 3, ये हमारा क्या जगह 1 जगह। A24 का वैल्यू हम निकालेंगे इस बार, तो 2 × 2 -4, ये हमारा 0 हो जाएगा। अगला हम निकालेंगे A31 का वैल्यू, ये हमारा क्या जगह इस बार आई का वैल्यू आपका देखिए चेंज हो गया है, यानी यहाँ पे 2i की जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से।
तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, ये हमारा क्या जाएगा 6 माइनस 1 5। A32 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, तो हमारा क्या जाएगा 6 माइनस 2 4। A33 का वैल्यू क्या जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, ये हमारा जाएगा 3। और A34 का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, ये हमारा जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एलिमेंट्स का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को मैट्रिक्स निकालना है, तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स लिख सकते हैं इसका A इजकल टू, चूँकि हमारा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये हमने क्या निकाला वैल्यू A11 का 1, A12 का वैल्यू 0, A13 का वैल्यू -1, A14 का वैल्यू -2। इसी तरह से आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू A21 का 3, A22 का 2, A23 का 1 और A24 का 0। और लास्ट में ना क्या है A31 का वैल्यू 5, A3 का वैल्यू 4, A33 का वैल्यू 3 और A34 का वैल्यू 2। ऑर्डर हमारा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रन देते हैं हम लोग। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से इसका क्वेश्चन आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।